हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है और आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, किताब से चुन के लाया हूँ। वीवीए ऑब्जेक्टिव है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100% परीक्षा में आएगा, यही प्रश्न आएगा 2026 के लिए विज्ञान का। ठीक है, अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि 30 में कितना सही हुआ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न और साथ में आप लोग भी आंसर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या अनंत होता है? इसका आंसर बताएं। देखिए, समान आंख का मतलब वह जिसका आंख ठीक है उसका दूर बिंदु कितना होगा? तो उसका दूर बिंदु कितना होगा? अनंत होगा। वह अनंत दूरी तक देख सकता है। ठीक है, एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 6, 7, 8, 9। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे 7 होगा। 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध जल जो अपने लोग पीते हैं पानी, वही शुद्ध जल हुआ। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर बताइए। देखिए 3 का प्रश्न है कि कार्बन की परमाणु संख्या होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है? 6, 9, 11 या 8 होता है? बताइए इसका सही। 3 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? यहाँ पे 6 होता है। देखिए, 11 किसका होता है? सोडियम का होता है। ओ 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। 9 किसका होता है? आप लोग कमेंट करके बताएं कि 9 किसका परमाणु संख्या होता है। कार्बन का क्या होगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो परमाणु संकेत क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा कार्बन का। सोडियम का परमाणु संकेत क्या होगा? Na होगा, यह भी हम लिख देते हैं। और ऑक्सीजन का परमाणु संकेत क्या होगा? यहाँ पे O हो जाएगा। आप लोग ऐप का बताइएगा कमेंट करके। 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? कवक में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में? बताएं 4 का सही आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? क्रिया होती है किस में होती है? हरे पेड़ पौधा में होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? दिन के में होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलाम, वोल्ट, एम्पियर या ओम? बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? आपका वोल्ट हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, कूलाम किसका होता है? विद्युत आवेश का कूलाम होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। आप लोग सभी याद रखिएगा। ठीक है, हम बोल दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा सही। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और क्लास के बारे में बताएं आपको क्लास कैसा लगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए 6 का प्रश्न है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? हार्मोन को, पाचक रस को, आवेग को या विटामिन को? बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? 6 का सही आंसर बताएं आप लोग। किसे कहा जाता है? हार्मोन को। 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है किसी भी दिशा में, सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में या इनमें से कोई नहीं? बताएं 7 का सही आंसर बताएं। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की रेखा जो है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 8। अच्छा, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए इसका आंसर आप लोग बताएं, हमें अभी भी बताए हैं आपको। देखिए 8 का प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होगा? 11, 26, 16 या 20 होगा? इसका आंसर बताएं आप लोग। देखिए सोडियम की परमाणु संख्या कितना होगा? 11 होगा। सोडियम के परमाणु संकेत क्या होगा? Na हो जाएगा। ठीक है, 8 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। 26 किसका होता है? लोहा का। 26 जो है लोहा का होता है। लोहा का परमाणु संकेत क्या होता है? Fe होता है। ओ 16 किसका होता है? 16 होता है फास्फोरस का। ठीक है, पी जिसको बोलते हैं और जिसको गंधक भी बोलते हैं। और 20 किसका होता है? कैल्शियम का, जिसका परमाणु संकेत क्या होता है? Ca होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम का पूछा गया तो सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? बताएं। वोल्ट होगा, ओम होगा, जूल होगा या कूलाम होगा? बताएं। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पे विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होगा आपका कूलाम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कूलाम होगा। वोल्ट किसका होगा? विभवांतर का। ठीक,
ओम किसका होगा? प्रतिरोध का। जूल किसका होता है? कार्य कैसा मात्रक जूल होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? बताएं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी? बताएं। अच्छा चालक का मतलब क्या होगा? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, लकड़ी से देखिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, करंट नहीं लगता है। प्लास्टिक में भी करंट नहीं लगता है, कार्बन में भी करंट नहीं लगता है। तो कहा विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है, 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, जो लाइक नहीं किए हैं, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। अगर आप 11 बोर्ड की तैयारी करते हैं तो यह चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। सोच ऑनलाइन क्लास है। देखिए 11 का प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? 1, 2, 3, 4। बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? 2 होता है। 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस जीव में होमोग्लोबिन नहीं होता है? तो होमोग्लोबिन किस में नहीं होता है? पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में या जानवर में? देखिए होमोग्लोबिन का मतलब क्या हुआ? खून। खून, आरबीसी। आरबीसी, ठीक है, किस में नहीं होता है? लाल रक्त कण। तो किस में नहीं होता है? मक्खी में नहीं होता है। ठीक है, अभी कभी लोग आप मक्खी को देखिएगा उसमें खून नहीं होता है। ठीक है, 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होगा श्वेत रक्त कणिका, लसिका, आरबीसी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? आरबीसी होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिका होता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है? पूरा शरीर में वाहक मतलब क्या होता है? वाहन होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, शरीर तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। कि 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3 या 4? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर बताइए। ठीक है, देखिए 15 का प्रश्न है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? बताएं। ग्लूकोज रूप में, प्रोटीन में, स्टार्च में या विटामिन में? पौधा जो है अपना भोजन किस रूप में जमा करता है? ठीक है, तो पौधा अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करता है। किस रूप में स्टार्च करता है, जमा करता है? पौधा स्टार्च के रूप में जमा करता है। 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 15 में कितना सही होगा। अगर 15 में आपका 10 सही है या 10 से ऊपर सही है तो आपका तैयारी मस्त चल रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं कितना सही होगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, और क्लास के बारे में भी आप लोग बताएंगे कैसा लगा। देखिए 16 का प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए 3 गुना 10 पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। निर्वात में जो है ना प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ देखिए सेंटीमीटर सेकेंड है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह दोनों आंसर नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। देखते हैं 17 का प्रश्न। यहाँ पे देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? 17 का सही आंसर बताएं आप लोग। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, अवतल होता है। देखते हैं 18 का प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बताएं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 18, 30, 32 या 34? यह सबसे इजी सवाल है, बताएं इसका आंसर। सबसे इजी है यही कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। ठीक है, 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, CaOH होल 2, CaCO3 या इनमें से कोई नहीं? बताएं। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होता है? हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में? बताएं। ठीक है, प्रकाश का चाल अधिकतम किस में होता है? जिसका घनत्व कम होगा, मतलब हवा में। ठीक है, 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। आप लोग भी आंसर बताएं साथ में। ठीक है, तो 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14? अम्ल का पीएच मान क्या होगा? बताएं। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से अधिक किसका होता है? क्षारीय का होता है। किसका होता है? क्षार का होता है। ठीक है, और 7 किसका होता है? 7 उदासीन जो होता है, उदासीन का होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
21 का अम्ल पूछा गया, 7 से कम होगा। 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का होता है। 7 उदासीन होता है, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए यहाँ पे 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बताएं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका सही आंसर 3, 4, 8 या 2। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। देख 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न यहाँ। देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। देखिए 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है? 16 कैरेट का, 24 कैरेट का, 22 कैरेट का या 15 कैरेट का? बताएं इसका सही आंसर। देखिए आभूषण जो जेवर बनता है उसी को आभूषण बोला जाता है। यह सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर 24 कैरेट होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण या क्षार? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बताएं। 25 का सही आंसर बताएं आप लोग। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न यहाँ पे। तो 26 का प्रश्न यहाँ पे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताएं। नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन गैस? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए विद्युत बल्ब जो है, आपने लोग जो बल्ब खरीद के लाते हैं बाजार में, वह कौन सा गैस इसमें भरा होता है? बताएं आप लोग। तो कौन सा होता है? निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। 26 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बेंजीन का अणुसूत्र होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? CH4, C2H6, C2H4 या C6H6? बताएं। देखिए CH4 किसका होता है? तो CH4 होता है मीथेन का, ठीक है। किसका होता है? मीथेन का होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेंजीन का पूछा गया, तो बेंजीन का होता है C6H6, ठीक है। 27 का ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? बताएं। सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल या इनमें से कोई नहीं। खिलौना जो है उसमें किस सेल का उपयोग किया जाता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सूखा सेल का। 28 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। तो 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? 29 का सही आंसर बताएं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। 29 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न, और यह आखिरी प्रश्न है, तो आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा। 30 का प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? काला, पीला, हरा या श्वेत होता है? श्वेत मतलब उजला। श्वेत लिखा रहे या उजला लिखा रहे एक ही बात होता है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत होता है या उजला होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, ठीक है। इसी में से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर अच्छी तरीके से तैयारी करना है और सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो, ठीक है। आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 30 में कितना सही हुआ, 30 में कितना सही हुआ। अगर 20 सही हुआ है तो आपको तैयारी अभी मस्त चल रहा है, आप लोग और मेहनत कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।